चर्चा का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो अब अपने अंतिम चरण में है। इस समय हमारे सामने मौजूद है सोनीपत के मौजूदा विधायक और सोनीपत की पूर्व विधायक, मंत्री भी रहे कविता जैन जी। एक बार जोरदार तालियों से दोनों का स्वागत तो कीजिए, क्योंकि आज जो चर्चा शुरू होने जा रही है, अभी जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, इनसे बेहतर कोई जवाब दे ही नहीं सकता। क्योंकि हम मैडम सोनीपत के विजन की बात करें, सर विजन 2024 की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक राजनीतिक लड़ाई तो आपको आगे लड़नी है। लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, आपने मैडम पिछले अपने टेन्योर में क्या किया और अब आप क्या देख रहे हैं? बेशक आप सत्ता में हरियाणा में, लेकिन यहाँ सोनीपत में विपक्ष में है। तो आज इस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल मैडम आपसे होगा, महिलाओं को पहले सम्मान भी देना चाहिए और उनकी पहले बारी भी आनी चाहिए। आप मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, निकाय मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुए, क्या आपकी सरकार वो आगे बढ़ा पाई या फिर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो सरकार से उतना बेनिफिट ले पाए कि आज सोनीपत को हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रगति को आगे बढ़ रहा है और विकास सोनीपत में हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, न केवल जनता को यथार्थ स्थिति समझने के लिए और आगे और बेहतर क्या कर सकते हैं और सरकार क्या कर रही है इस बारे में जानने को। तो जो आपने सवाल किया उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय मैं मंत्री बनी, विधायक बनी, उस समय सोनीपत की स्थिति क्या थी और आज क्या है। और स्टार्ट आप पैनल कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सोनीपत में मेरे मंत्री बनने से पहले चाहे वो सीवर सिस्टम हो, पीने का पानी हो, सड़कों की हालात हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो और यहाँ का जो सौंदर्यकरण है, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही खराब था। और यही कारण था कि सोनीपत जो हमारा लोकसभा एरिया है, हमारी 9 विधानसभाएं लोकसभा के अंदर लगती हैं, 9 में केवल भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही यहाँ पर चुनकर आया था। तो हमने लगातार हर क्षेत्र के अंदर काम करने का एक प्रयास किया और मैं इस बात को लेकर सेटिस्फाई भी हूँ, क्योंकि कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं और जो बड़े लेवल का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आप लोगों को करना है, तो उसमें समय लगता है। और जब मैं आम जनता के बीच में जाती हूँ तो मैं हमेशा उनको एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके इस बात को समझाती हूँ कि आप अपना एक घर आज शुरू करते हैं और आपको उस घर को कंप्लीट करने में 2 साल लगते हैं, और भगवान ना करे उसको बनाते बनाते अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, आपने सीवर तो डाल दिया लेकिन गली में तो सीवर नहीं है, और तो आप क्या करेंगे? उस घर का जो पानी है वो सीवर में कैसे जाएगा और सीवर में जाने के बाद वो एंड तक कि ड्रेनेज में कैसे गिरेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल ये आपको इसलिए कोट किया, जो सोनीपत मुझे मिला उसकी हालात ये थे। बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर ये नहीं पता था कि किस गली के अंदर तो सीवर लाइन है, और है भी तो वो पता नहीं किसी नाले में गिरेगी या नहीं गिरेगी। और जब हम खुदाई करते थे, भाई साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं जगह तो ईंटों के खड़ंजे के सीवर डले हुए मिलते थे और कई कई लाइनें मिलती थी, साल 2023 में आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आप मुझे आप याद करवाने की 2014 की पहले स्थिति क्या थी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो जब मुद्दा सरकार थी, बिल्कुल, तो हम लोगों ने अमृत योजना के तहत, क्योंकि 2009 में भी विधायिका थी, तो इसलिए अब 2009 से भी पूछिए। बिल्कुल, मैं विपक्ष में विधायक थी और विपक्ष के विधायक ही अच्छा हुआ। एक बात तो सुन के मुझे भी आंसू आ गए कि क्या हालात थे सोनीपत के, ये इन्होंने तो शायद बताया खड़ंजे है, मुझे तो लगता है कि गलियां भी नहीं थी शायद सोनीपत में 2009 से पहले। बिल्कुल ऐसे हालात थे कि जैसे रोना आता है, जैसे हमारी माननीय पूर्व मंत्री जी बता रही हैं, मतलब कैसा बयान किया है बातों को कि ऐसे हालात थे शहर में, सोनीपत में, कि खड़ंजे ही खड़ंजे थे, मतलब सड़क थे ही नहीं, सड़क थे ही नहीं पूरे शहर में। मैं समझती हूँ कि अगर इस डिबेट को अगर हम लोग हेल्दी डिबेट रखें और यथार्थ पर रखें, बिल्कुल यथार्थ पर रखें, मुद्दों पर बात, परिस्थितियाँ क्या थी और क्या है और आगे क्या होने वाली है, ये किसी से छिपी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने कहा खड़ंजे क्या गलियां थी नहीं, अभी मैं ना ऑनलाइन पर आपका डिबेट देख रही थी, पिछला सेशन हमारे मेयर साहब भी थे और वो सेशन चल रहा था जी।
तो कालीपुर चुंगी की जो सड़कें हैं, वहां का जो पेट्रोल पंप के पास जो आप गली से अगर आप एंटर करो, तो मैं समझती हूँ 2009 के दौरान और उससे 14 से पहले इतना इतना कीचड़, कोई भी गली ऐसी नहीं थी वहां पर जहां आप इतने ऊंचे कपड़े करके ना चल सको। ठीक है, गड्ढे में लेकिन रोड, मौजूदा- ये कहते थे गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे है, वो नहीं पता चलता बेशक था। मैडम, अगर हम तो बिल्कुल और पीछे healthy जाएंगे debate तो और भी रखें तो ज्यादा ज्यादा हालत खराब अच्छा होगी। होगा। लेकिन आज की स्थिति की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो मेरा सवाल पहला आपसे रहेगा विधायक साहब, आज की स्थिति सोनीपत की क्या है? मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चर्चा में शामिल होकर मेरे सवाल को ध्यान से सुने, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, सोनीपत में आप रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या स्थिति बेहतर हुई सोनीपत की? जो मैडम बता रहे हैं कि पहले ऐसी स्थिति थी, लेकिन मैंने सुधारने की कोशिश की, लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आपने ये कार्यक्रम रखे, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे शहर के जो विधायक हैं या आज जो विपक्ष में बैठे हैं, वो किस स्थिति में है और क्या किस तरह से लोगों के काम कर रहे हैं या लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ये अच्छी बात है, और चैनल के माध्यम से ही, और जब डिबेट होती है तो भी पता लगता है। रही बात के हेल्दी डिबेट की, इसमें कोई बुरी बात मैंने नहीं कही कि शहर में पूरे सोनीपत में सिर्फ खड़ंजे थे, कहीं सड़क थी ही नहीं। फिर ये हुआ कि ये तो चलो शुक्र है खड़ंजे बता दिया गया। पिछली डिबेट में तो माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा कि गड्ढे थे जिनको भरते भरते मुझे 10 साल लगे। मतलब आज बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आप ना समझ नहीं पाए, मैं खड़ंजे किस चीज के कह रही थी कि जब सड़कें खोदते थे जो सीवर लाइन की जगह ईंटों के लगा के वो उसको सीवर बना रहे थे। नहीं जी, फर्क है खड़ंजे में आपको पता होना चाहिए। काम मैं क्या चलाओ, बात काम कर रही चलाओ, थी, काम फर्क है, सब लोग देख रहे हैं, फर्क है। मैं सीवर की सब बात लोग कर देख रही रहे हैं, थी। और एक सेकंड पहले कहते वापिस चलवाओ इसको डिबेट को। कहा कि पता नहीं कि गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे, अभी बताया। लेकिन ये बिल्कुल कहा, शुक्र है, ये बिल्कुल कहा। शुक्र है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक हरियाणवी कहावत थी कि भाई पहले ना सच बोलने वाले ना बीमार हो जाते थे, नहीं सॉरी मर जाते थे, पर अब तो बीमार भी नहीं होते। हमारे नेता ऐसे झूठ बोल देते हैं। मतलब डिबेट करो, मतलब हैरानी की बात है कि 2014 से पहले सोनीपत में सड़क थी नहीं, गड्ढे थे या सड़क थी ये पता ही नहीं है। सर आगे बढ़ते, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ये मुद्दे की बात है, नहीं मुद्दे की बात करते हैं। सिर्फ ये मुद्दे की आप बात मुझे ये इसलिए बताइए है कि मौजूदा स्थिति में कि सोनीपत का 2014 से पहले अब बिल्कुल अच्छा, वो सवाल भी, वो चलिए, सवाल अभी भी तो होगा। 3 साल हो गए ना भाई को बने हुए। 3 साल में इन्होंने कितने गड्ढे भरे, कितनी सड़कें बनवाई, ये बताएं। वो जवाब दे देते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल वो बिल्कुल जवाब दें आप। ये बात बिल्कुल सही आपने कही। हाँ, 3 साल में क्या और करा आपने, ये 3 साल बताओ, की मैं अपना बताता हूँ। बताइए। हमारे सोनीपत में एक ड्रेन है, ड्रेन नंबर 6, जिसको ठीक है कि अभी नहीं, अभी सड़कें बता रहे थे ना आप, हाँ, वो भूल गए होंगे। मैं आपको सड़कों की एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, विपक्ष में मैं देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है और सोनीपत की जनता को जानना चाहिए। सोनीपत भाई 2009 से 14 तक मैं विपक्ष में विधायक रही। ये भाई अभी 2019 से 2023 चल गया, अभी विधायक हैं। ठीक है, हमारी सरकार ने तो विधायक बनते ही भाई को 5 करोड़ रुपए दे दिए कि अपने मर्जी के काम करा लो शहर में। नहीं आप भाई बाद में, आप चर्चा सर, बाद आप में चर्चा में पूछ शामिल लियो। हैं। आप चर्चा में शामिल हैं, आप चर्चा में शामिल हैं। 2009 से 2014 तक जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष के विधायक को एक फुट्टी कौड़ी नहीं दी। दूसरी चीज, डी प्लान के पैसे मिलते हैं। 3 साल तक डी प्लान की ऑन रिकॉर्ड है, ये तो चीजें मैं छुपा नहीं सकती। अच्छा, अभी सारी बात 3 साल तक मैं चर्चा 1 भी करने रुपया वाला हूं। डी आप प्लान की करें। मीटिंग ही नहीं करी भाई। ऐसा कि करते कहीं हैं, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ जाए। कविता जी, अभी देखिए- सोनीपत का जिम्मा उनके पास है, हाँ। तो उनको ही बोलने का मौका तो देते बिल्कुल आप बताएं, हम तभी तो है कह ना, रही थी। उनको ही बोलने का मौका हमारी देते। सरकार ने पैसे भी दिए, इन्होंने बिल्कुल, क्या मैं किया वही पूछ उसको रहा हूँ बताएं तो कि सही, मैंने क्या किया पहले भी इन्होंने? कहा कि जो सरकार शुक्र- अभी सत्ता में है, शुक्र- बीजेपी की सरकार गठबंधन की सरकार, उसका बेनिफिट आपने शुक्र उठाया। ये है पहला तो कि ये आरोप नहीं लगाया कि हमारी सरकार ने 5 करोड़ दिए और विधायक जी जेब में डाल के घर पे खा के पैसे। शुक्र है ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि ये सिर्फ ये माना है कि 5 करोड़ दिए, मैं मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली विधानसभा में ही कहा, क्योंकि सब विधायकों की मांग थी हम कि तो देखिए डेवलपमेंट जानना चाहते हैं, आपने क्या किया?
अगर आपने कौन 5 सी करोड़ की बनवाई? बात की है तो उसी सुनना बोलिए, चाहिए। हाँ, बोलिए। देखिए ऐसे नहीं, आपने कहा कि पहले किसी सरकार ने 5 करोड़ विधायक को नहीं दिए, तो उसका जवाब तो दूं, क्योंकि लोगों को ये ना लगे 5 करोड़ के भी विधायक जेब में डाल लगे हो या खा गया हो, ये तो बताना पड़ेगा ना, बिल्कुल बताइए और आपको सुनना पड़ेगा। हाँ नहीं सुनने को तैयार है, बताइए, हमारे पास भी जवाब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि ठीक है, प्रत्येक विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सब विधायकों ने ताली पीटी, उसमें हमारे बीजेपी के विधायक भी, सभी विधायकों ने। लेकिन वो एक साल मुझे 5 करोड़ रुपए मिले विधायकों से, और वो मैंने 5 करोड़ का काम शहर में कराया, उसकी मेरे पास बाकायदा डिटेल है। लेकिन अगले साल विधानसभा सेशन में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, वो तो मैंने तो 1 साल के लिए ही कहा था, हर साल नहीं था। क्या ये बात सच है? 1 मिनट, अभी देखिए भाई की जो समझदारी है वो यहीं पर निकल रही है। एक मंत्री को, चाहे वो हरियाणा के अंदर, जब से हरियाणा बना है तो जो कैबिनेट मंत्री होता है उसको हर साल 5 करोड़ या 7 करोड़ जैसे फंड होता है वो मिलता है। तो ये भाई क्या अपने आप को सरकार में मंत्री लगा रहे, जो हर समझदारी बता रही हूँ मैं विधायकों क्या की। बात कर रहे हो आप? 1 मिनट, क्या बात कर रहे हो आप? समझदारी आपको बता समझ रही हूँ नहीं मैं आ रही? विधायकों की। क्या समझदारी की दूसरी बात करेंगे? सरकार एक मिनट बात सुनिए। ने देखिए, 5 करोड़ दिए थे विधानसभा के, जिसका ये वो बता रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव, मैडम, नहीं उसके नहीं बारे एक में बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, या तो ये आरोप एक लगाए मिनट, कि वो एक- 5 करोड़ रुपए एक विधायक मिनट, एक मिनट, नहीं तो मेरे आरोप नहीं, सुने। नहीं, इस तरह से सुनो, चर्चा आगे नहीं एक बढ़ेगी। पॉइंट सिर्फ 5 सुनो, करोड़ के मैं जो सिर्फ काम इतना के बाद- पूछना चाहता हूँ, आप कहना क्या मैं चाहते हैं? कहना 5 ये करोड़ क्या चाहती हूँ, इन्होंने 5 करोड़ 5 दिए करोड़ थे विधानसभा के काम के लिए दिए थे ना भाई। ठीक है। जो काम की जो लिस्ट आप निकलवा के दिखा लो विधानसभा नहीं, के अंदर, वो मैं पूछूंगा इससे। रेवली गांव की, जो हमारी विधानसभा में नहीं लगता जी, रेवली गांव की सड़क बनाने का उस 5 करोड़ के काम में काम दे रखा ऐसा भाई क्यों? ने। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई ऑन रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे ऐसा हो? क्यों? ऐसा क्या क्यों बात लग रहा कर इनके रहे हो? हाथ क्या का बात कर रहे लेटर हो? जो भेजा ना इन्होंने, कविता जी, देखिए, अब मैं निकलवा के देखिए, दिखा सकती हूँ, बिल्कुल, खबरें अभी बिल्कुल। तक मैं दिखा देखिए, सकती हूँ देखिए, बाद में। देखिए, मैं पूछ ये लेता हूँ मैं उनसे। बिल्कुल ऑन द मैडम, फ्लोर ऑफ देखिए, द खबरें अभी चलो तक बोल चलो रही हूँ। शुक्र है। अब हमारी इस बात का विधानसभा भी- में तो है इस नहीं। बात का भी शुक्र है। कविता जी, एक मिनट आप विधानसभा में नहीं, लेकिन आजकल विधानसभा में ऐसा हो रहा है, सिर्फ चिल्लाना हो रहा है। देखिए बस बाकी मुद्दे अब की देखिए, बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक ये एक करके ये बोलिए। भी शुक्र है। अगर एक-एक करके बोलेंगे तो अभी ये सुनाई माननीय देगा। पूर्व एक पूर्व मेरा सवाल मंत्री सर, जी ने पहले ये मेरा कहा सवाल, आपस में कि सवाल कहीं जवाब तो मत लगे। कीजिए आप। पवार अपनी साहब, टेम में तो नहीं गए, पवार हम साहब। तो खुद आरोप लगा रहे हैं कि लोग खा गए। पवार साहब, इससे पहले पवार साहब, एक मैं आरोप मिनट। लगाता हूं। मेरा नहीं, सवाल, नहीं, सवाल नहीं। के साथ, अब बात- सवाल के साथ जवाब लीजिए बात ना। आरोप- 5 करोड़ रुपए जो वो कह रहे हाँ हैं, जी। वो कह रहे हैं कि आप काम गिनवाए, ये सवाल मैं तो है। काम गिनवा रही, पूछ रही हूँ वो काम बता क्या क्या तो रही भेजे। है। एक बताइए। काम तो मैंने नहीं, बोला वो क्यों भेजा बताएंगे? आप इन्होंने। बताएंगे। बता तो रही है, सुन तो लो। नहीं, पहले आप बताइए, मैं उनसे पूछ लूंगा, वो बीच में बोलेंगे। सुन तो लो ना। मैं बता दूंगी यार, कोई नहीं, मुझे सारी चीजें नहीं नहीं, पता है। आपको पता है तो मुझे आप ये बताने की बताएं जरूरत नहीं है। कि वो पैसा खर्च हुआ या मुझे मिलेगा, ये बताएं आप। चलो, देखिए मैंने तो सिर्फ मंशा जाहिर की है क्या मंशा ना, जाहिर की कि मैंने मुझे आपकी मंशा मिलेगा? दी कि विधानसभा, अच्छा दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, अच्छा, जो अब चीजें आते जो हैं काम चीजें की बात। स्पष्ट है। अच्छा देखिए, अब ये जब तो भी कोई मुझे चुनकर आता टाइम है, ये तो सुन तो आप लो। खुद जो टाइम दे रहे हैं सर, आप प्रतिनिधि खुद कह रहे चुनकर हैं। आते हैं, अच्छा, उसे ठीक है, अब दिक्कतें बात आती सुनिए। हैं, जनता भी आएगी, वो परेशान भी होगा, लेकिन उस परेशानी का अभी हल तक- ये तो नहीं है ठीक कि है। आप इस्तीफा ठीक दे है, दो। आप- उस परेशानी का हल ये है क्या? उस परेशानी से भागने का हल तो देखिए, नहीं है भाई, ये कविता जी, इस्तीफा दे कविता दो। जी, सुनिए सुनिए, मुझे तो मैडम, नहीं लगता डर देखिए, का सामना करो। मैंने आपको पहले मौका दिया, देखिए, ठीक है। अगर चर्चा आपने खुद कहा प्लीज, कि देखो, एथिक्स डिबेट के होने चाहिए, चर्चा अच्छी से अब मैं होनी बता चाहिए। दूं, एक एक करके बोले तो बेटर तरीके से पहली हो। बात तो हाँ, बताइए। खुद ये बात कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है, आप लोगों की। जिस सरकार में कानून व्यवस्था की चीज नहीं, जिस सरकार में ये कहा जाए एक अपराधियों द्वारा, बदमाशों द्वारा, जिनका आज तक पता नहीं, कि तेरे बेटे को मार दिया जाएगा, और उसके बारे में भी ये डिबेट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है देखिए कि विधायक एक विधायक को, और एक अकेला में विधायक नहीं, 5-5 विधायकों को धमकी मिली। सरकार ने एक्शन बीजेपी का लिया, विधायक भी तुरंत था। सरकार ने एक्शन लिया उस पर, तुरंत एक्शन? सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया सरकार ने। सरकार ने अब बोलो, तुरंत इमीडिएट सरकार ने एक्शन लिया सरकार उस ने चीज के ऊपर। सरकार और ने उसके बाद कोई भी थ्रेटन कॉल्स किसी भी विधायक को सरकार उसके बाद ने नहीं आई। सरकार ने एक्शन जब लिया, जब और- ये हुआ कि एक विधायक भी रिजाइन दे के जा रहा है,
मैं तब खुद action मैं खुद लिया। वहां पे था जब आप लेकिन- गए थे, मैं लेकिन- खुद वहां पे था। सुनिए, लेकिन अब हम मुद्दे अच्छा, की ये बात तो आपने करते हैं। थ्रेटन कॉल पे दिया था, और पार्षद का इस्तीफा मुझे- क्यों दिया था, अच्छा, ये जनता जानना चाहती है वैसे। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। बताइए, मुद्दे की बात करते हैं। माननीय, देखिए दो बात है। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी ये गड्ढे छोड़ के तो मैं भर रहा हूँ, नहीं। इन्होंने हमने जो तो किया, भरे भाई। हाँ अपने भरे में तो कह ही रहा हूँ, भरे। क्योंकि शहर में अब रही सौंदर्यकरण की बात। अभी आपने कराया कि हमने शहर में सौंदर्यकरण कराया, बहुत सुंदर खजूर के पेड़ लगाए थे। मुझे लगा कि मेरा सोनीपत पंचकुला से भी ज्यादा सुंदर होएगा। 2014 की बात है। आज एक खजूर भी बचा है कहीं, आप बताइए। देखिए, एक खजूर तो बचा है, भाई को दिखता नहीं, उसी रोड से रोज निकलते अच्छा कविता जी, हैं। एक खजूर तो बचा है। दूसरी बात, जो खजूर के पेड़ नहीं, मेरे सवाल के साथ, मेरे सवाल के साथ अब कविता जी, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ की जनता, सोनीपत की जनता की एक बात तो कहनी थी, जो यहाँ पर मौजूद सामने है। वाला बचा हुआ है। कविता जी, कविता जी, इनको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ ये की गली के सामने वाला बचा देखिए, हुआ है। ये लाइव चर्चा चल रही है, ये लाइव चर्चा चल रही है, और यहाँ की जो जनता है उसकी मैं तारीफ तो करूंगा। आप डिबेट में खुद शामिल होना चाहते अब आ जाते हैं, हैं। अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन खजूर आपके के सवाल जो पेड़ आप का अभी सवाल तो ले लो। जनता अभी बीच में, अब हम- एक मिनट पवार साहब, एक अब मिनट, हम- जिसका जिक्र हो रहा है, जब आप मंत्री थी मैडम, जी भैया, जैसे कह रहे हैं कि खजूर घोटाला हुआ, कथित तौर पर जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है सीसीटीवी कैमरे का घोटाला, इस तरह की बातें थी, जी, जी। ये क्या था? देखिए, अब जैसे खजूर से एक शुरुआत करते हैं हम। पहली बात तो, एक पेड़ आपने अपने घर में ही लगा लिया, हरा पेड़। आप तो उसको खरीद के लाए, हरा पेड़, वो थोड़े टाइम बाद सूख गया। मेरी बात नहीं समझे भाई, पेड़ भी लगते हैं, देखिए सर, पेड़ मैं भी एक- लगते हैं। आप देखिए, पेड़ मैं भी एक बात लगते कहना होंगे चाहूंगा, भाई। पहली नहीं, बात नहीं, इन्होंने लगाए वो ठीक है। मेरी बात सुनो, ऐसा है भाई जी, वो सूख मैं गए, बता किसी दूं। भी कारण से सूखे, वो वो ऐसा है, जो 100, आप ये बताइए, माननीय मंत्री जी ने पेड़ लगाए और वो कांग्रेस वालों ने ना पानी नहीं दिया, इसलिए सूख गए। देखिए, पानी देना तो मंत्री का काम नहीं होता, पानी देना तो कोई मंत्री मैं का क्या काम कर रहा नहीं हूँ, पॉइंट होता। पर पॉइंट पर आइए पौधे मैडम। नए आप लगते भी हैं, पॉइंट पर आइए, ठीक है। पॉइंट पर ये देखिए, सौंदर्यकरण, आप सुन लीजिए ना सर, ठीक आप है, सुन वो लीजिए पौधे सभी बातें। खराब हुए, उसकी जगह दूसरे भीड़ भी में- लगे। अपने घर में भी पौधे लगते हैं तो हैं। और वो खजूर के पेड़, सबसे बड़ी बात देखिए, इनकी मंशा में करी छोटी सोच, केवल मात्र 3 लाख रुपए के पेड़ थे वो। पौधे लगा लो, पेड़ लगा लो, जो भी थे, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो कोई भी मिनिस्टर एक एक चीज परचेजिंग में, कि पौधे की परचेजिंग भी कैसे हो रही है। 3 लाख रुपए के पौधे थे वो। बाद में जब हमने उसकी इंक्वायरी करी, और उसके 3 लाख रुपए जिस भी ठेकेदार ने वो लगाए थे, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, एक अन्ना भी, फुट्टी कोड़ी भी हमने उसको नहीं दी, तो वो घोटाला तो था ही नहीं। जब हमारा दूसरी चीज- सोनीपत कॉर्पोरेशन बना, वो माननीय और दूसरी चीज, हमारी सौंदर्यकरण माननीय के, मंत्री जी आप थे उन जाकर दिनों में। देखो सोनीपत के, सोनीपत का आप फ्लाईओवर से निकलोगे ना, 5 साल तक रेलवे इन्होंने फाटक 5 के साल पास तक गंदगी चुनाव के नहीं होने दिया कि कभी 150 से भी मेयर ज्यादा ना जो बन पार्क जाए, है, वो उन्होंने हम 5 लोगों साल ने तक चुनाव नहीं होने दिया। क्यों? और उसकी वजह बताता हूँ, सबको पता होना चाहिए। वो अगर चुनाव होता, मेयर आते, मेयर बनता, पार्षद बनते, तो जो मलाई, जो इनको चाटनी थी मलाई कॉर्पोरेशन की, वो मलाई, क्योंकि उसमें रुकावट आती। मैं भ्रष्टाचार की बात करी, 500 करोड़ रुपए गांव के थे, रेवली गांव, रायपुर गांव, फाजलपुर गांव, देपालपुर गांव और राठधड़ा। कहाँ है वो पैसे? 500 करोड़। जवाब दे, 500 करोड़ कहाँ है? दे जवाब। 500 करोड़। ये देखिए, हालांकि अभी अमृत देखो के- सोनीपत विजन की बात हो रही है। भारत सरकार ने अमृत योजना के 500 करोड़ मुझे दिए लगता है, सोनीपत में। मुझे लगता है देखिए, सुनिए। एक मिनट, देखिए, मुझे लगता है इस चर्चा को हम भविष्य में ले जाएं, इतिहास में ना ले जाएं। 500 करोड़ विजन रुपए की बात हो रही है, पाँच- विजन ये 2024 की बात हो देखिए, रही है। ये विधानसभा पे नहीं जा रहे, ये इनका जो रेवली गांव की जमीन पे आ गई है। 500 करोड़ रुपए पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कहते हैं ना, पॉइंट टू बी 500 करोड़ नोटेड रुपए, मिलोड, जनता 500 पॉइंट को करोड़ नोट रुपए करे। अमरूद के ये आए। 500 करोड़ रेवली गांव के बात कर अमृत रहे के हैं। 500 करोड़ आए, वो दूसरी कहाँ है? चीज नहीं है- बताए। 500 करोड़ अमृत के आए, आपके राज में आए, बताए। देखिए, जो जब भी कोई निगम बनता है, तो आसपास के गांव की लैंड 500 कोई किसी करोड़ मंत्री रुपए। के तो खाते में एक जाते और नहीं। बताऊं,
वो निगम के पास आते हैं और एक निगम का पार्ट बन जाता है और उसके बाद जितने भी काम आते हैं 500 करोड़ रुपए मैं वो इससे आगे यथार्थ रहती देखिए है। देखिए मुझे और भी सवाल करने नहीं, हैं। नहीं, सवाल है कि इन्होंने अपने देखिए समय आप अल्टीमेटली इतिहास की मैं बात- समझती हूँ आप विधायक के इतिहास की पास बात जो करेंगे, काम कराए आप उनके पास भूतकाल में कोई जाएंगे, काम नहीं तो है भविष्य की बात और नहीं जो होगी। पिछले सेशन में चल रहा था हमारे कराए हुए कामों पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं वो मैं सच है। सड़कों की बात इनके करना पास चाहूंगा। बताने के लिए मैं- एक भी काम कविता नहीं जी, है। कविता जी, आप उनसे नहीं, मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात एक कीजिए। मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं बात मैं इस सुनिए। चर्चा को नहीं, सही नहीं, तरीके से आगे नहीं, बढ़ाना नहीं, चाहता हूँ। मेरी बात अब सुनिए नहीं, सर। एक बात का मैं जरूर मेरी बात बात सुनिए करूंगा सर। ये कोई क्योंकि दिल्ली का अभी- मंच नहीं है, नहीं अभी इनसे पहले ये कोई आपकी जनसभा नहीं है सर। श्री जैन मेरी बात साहब, सुनिए। श्री राजीव जैन जी ने भी कहा कि मेयर और विधायक डेली अखबार में फोटो खिंचाते हैं। अभी कहा था आपके सामने, आप सुन रहे थे। ठीक है, मैं सुन रहा था। तो क्या वो फोटो खिंचवाने के लिए आप चले जाओ, आपको भेज दें क्या वहाँ नारे तोड़ने के आप लिए? क्यों भेजोगे? प्रदेश सोनीपत की जनता हमें खिंचवाती है जी। सोनीपत- अखबार में फोटो कोई पेड़ नहीं लगती, इलेक्शनों में तो फिर भी सर, क्या ये तो मुद्दा पेड़ है क्या? लगती है। जब ये मुद्दा है। सारे अखबारों आप खुद की बताइए। मैं तो दावे के साथ कह सकती मैडम, हूँ। एक मिनट, पिछले 3 सालों में सारे मुझे ये अखबारों की बताइए, कटिंग देख लो, विधायक किसकी साहब, विधायक फोटो साहब, मिलेगी मैं जनता बता मुद्दों पर देगी बात आपको। करूंगा। कविता जी, मैं मुद्दों पर मुद्दों बात की करूंगा। बात ये है। क्या ये फोटो लगवाना छपवाना मुद्दा है सर? हाँ, अब सड़कों की मुद्दा बात है। करें, सड़कों की बात करते हैं, काम हो रहा है हम तो- ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, हम सीवरेज की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो आज भी विकास को तरस रहे अच्छा, हैं, आप चाहे सुनिए। वो भी कभी विपक्ष में रहे हो अभी- या सत्ता पक्ष में रहे हो, आप भी विधायक रहे हो। सर सीरियसली बात तो कीजिए आप। सीरियसली सुनिए फिर आप गंभीरता से बात कीजिए और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप गंभीरता से चर्चा करेंगे, तालियां बजाइए सर, लेकिन तरीके से हम चर्चा शुरू करेंगे तभी सोनीपत की बात हो पाएगी, वरना कोई ना कोई बात गुम हो जाएगी। आप समझिए इस बात को। अच्छा आप सुनिए। अब मैं विधायक जी से और इन दोनों से चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके मुद्दों की चर्चा देखिए, करेंगे। अब एक बोलिए। आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए। बोलिए बोलिए, नंबर एक बात, आप सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। नंबर एक बात, 2019 से लेके अब तक क्या हरियाणा सरकार ने सोनीपत कॉरपोरेशन को कोई खोटी पेनी भी दी है? ये बता दें एक बात। ठीक है मैडम, बताने का बताइए। पहले इनकी बात सुन लेते हैं, दूसरी फिर आप आप इनकी बताइए। बात सुन ले। जब अब ये अपनी बारी। मंत्री थी 500 करोड़ रुपए मैंने बताया कि कॉरपोरेशन में आए उन गांवों के जो एफडी पड़ी थी। ठीक है। और 500 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए आए इनके समय में 2014 से 19 में। और अगर ये बता दें कि 19 से और अब ये 23 आ गया है, करीब 3-3.25 साल हैं, सरकार ने कौन से पैसे दिए, इसी से ही पूरे जनता को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जवाब ले लेते हैं। अब सवाल है जवाब आपस में हो रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष आपस में ही है। देखिए मैडम ये बताइए। जवाब 2014 से 19 तक क्यों आए सोनीपत में 1000 करोड़ और 19 से अब तक क्यों नहीं आए कोई भी पैसा, ये जवाब तो सोनीपत की जनता इनको दे देगी आने वाले चुनाव में। पहली बात तो ये है जी। और अब तो आपकी बताइए। जो आप जो 500 अपने करोड़ समय की आए, बताइए। जो 500 करोड़ आए, अब ये देखिए क्योंकि सुनना नहीं चाहते, लेकिन- ये जितने भी पार्षद हैं, वो जितने भी झूठ बैठे नहीं हुए सुनना हैं, चाहते, जितने भी वो- वार्ड हैं, वो सच सुनना चाहते हैं। 180 झूठ कोई नहीं किलोमीटर सुनना हमारी चाहता। जो ये सीवरेज की लाइन, ये जो ड्रेनेज की लाइन, ये बरसाती पानी, ये जो पीने का पानी, ये जो आज शहर के अंदर जो लाइनें बिछी है, तो वो कहां से बिछी है भाई? ये बताएंगे? कौन सी लाइन है? ये सोनीपत की जनता बताएगी। आपने ये सारे अमृत योजना के तहत लगभग 186 किलोमीटर के करीब हमारे सीवर लाइन डले। पीने के पानी की इतनी भारी अव्यवस्था थी, पानी नहीं था। लेकिन एक बात मुझे- कितनी मैं डिग्गियां आपको बीच- बनाई मैं गई। आपको बीच में रोकना शिक्षा चाहूंगा। के क्षेत्र में, मैं एक शिक्षा यहाँ के पर क्षेत्र में बहुत जरूर महानुभाव बताना गणमान्य चाहती लोग हूँ। मौजूद इसका हैं। मतलब तो ये हुआ मुझे क्यों कि ऐसा लगता है, आपने- एक मिनट पवार साहब, मुझे सोनीपत में मुझे महिला पर्सनली ऐसा लगता कॉलेज है, बनाना, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, यहाँ अपग्रेडेशन, चर्चा IT, करने के लिए। ITI, कविता जी मेरी बात सुनिए, बहुत अगर- सीरियसली बात कर रहा हूँ। जी। एक मिनट, अगर क्यों मुझे आपने- कोई ऐसा लगता है कि सोनीपत की जनता भुगत रही है, यहाँ पर विपक्ष का विधायक है, यानी कि जो विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी उसका विधायक है, और यहाँ पर सत्ता बीजेपी की है जो यहाँ पर विधायक नहीं बना है। क्या इस वजह से देखिए, सोनीपत की सरकार जनता की भुगत रही मंशा है? तो बिल्कुल साफ है। क्या इस वजह से अभी- भुगत रही है? इस अभी वजह से ये फिर चर्चा में बताइए, मुद्दे गुम हो जाते हैं। अभी एक सरकार ने बात- 25 सिर्फ करोड़ एक बात- रुपए एक बात- सड़कों के लिए दिए। अगर- पूछो विधायक जी से, अगर- सरकार ने दिए कि नहीं दिए? एक बार पूछो जरा। अगर पूछो आपने जरा। शहर का इतना विकास सरकार किया ने ही था, 25 करोड़ रुपए अगर- विधानशहर की अगर सड़कों के आपने लिए दिए। शहर का इतना विकास दिया किया कि है नहीं दिया? तो एक बार जवाब तो लो फिर ना सरकार का। शहर की सरकार की मंशा का जवाब तो लो। शहर की जनता ने आपको चलता करने का काम क्यों किया? अगर आपने इतना विकास वो किया है तो? आपने जो लारे लप्पे दिए, देखिए मैं कहना नहीं चाहती थी मन से, शहर की जनता को जो लारे अगर- लप्पे दिए गए, झूठे वायदे दिखाए गए, जो वो छोटी छोटी पर्चियां झूठे- बांटी गई ना झूठे जी, झूठे सिलाई वायदे तो आप कर रहे मशीन, हैं। कुकर, और- वो जो और ना, आज तक ये भी- जो आज वो पछता रहे हैं, आज वो पछता रहे हैं जी।
वो पछता रहे हैं, हाँ वो पछता रहे हैं। वो आज वो पछता रहे वो हैं वो और वो निश्चित इतने रूप खुश से हैं, वो परिवर्तन वो- चाहते हैं। वो ऐसा है, आज शहर में हालात ये हैं कि सुन लीजिए कुछ अहम बात कह रहे हैं। हाँ। कराया जितना माननीय पूर्व मंत्री जी गिनवा रही हैं। हाँ पहली बात तो ये कि अगर काम कराया होता तो लोग चलता ना करते। ठीक है दूसरी बात, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने इतना काम करा दिया कि जरूरत ही नहीं है शहर के काम की, मैंने आप तो ही नहीं बोल कहा रहे हैं। जरूरत नहीं है, मैंने आप ही तो कह नहीं रहे कहा, हैं। मैंने कहा एक मकान बनने में भी 2 साल लगता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ तो पूरे सोनीपत के लेकिन मैडम- अंदर सड़कों के अंदर किस तरह से सीवर लाइनें डली हुई थी कि उनका एंट्री और एग्जिट नहीं पता था। अभी तो अभी उनको ठीक हो गया, पता करने अभी में, सब ठीक हो डालने गया, में टाइम नहीं लगेगा। अभी सब ठीक हो गया मैडम। नहीं हुआ ना, तो आप कर नहीं पाए इसका मतलब हाँ, ये आप सवाल नहीं कर पाए। मैंने ये जो आप मंत्री रहे, आप सुनिए, निकाय मंत्री नहीं कर पाए आप। मैंने आपको क्या कहा, हम शुरू किया, हमने बीच में जनता ने हमें नकार दिया, तो वो काम अब पूरा मैडम, कराना सत्ता में था। तो आप हैं, देखिए आप गठबंधन सरकार में हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो सच्चाई को स्वीकार करे। इंसान वही अच्छा होता है जो सच्चाई को स्वीकार करे, और हर हार के बाद जीत होती है। अब मैं कहते नहीं है बताता कि एक बार कोई गिर गया तो खड़ा सोनीपत नहीं हो में सकता। अभी एक मिनट बोलने का मौका किसी ने दीजिए। सुना ठीक होगा, है। जब शेर को लंबी हो गया, छलांग बात लगाती है तो पहले 2 कदम ठीक है उसे मैडम। पीछे होना पड़ता ठीक है। है। अब मुझे बोलने का ठीक है तो ठीक है। आप इस बात को ना मैडम, रहे। राजनीतिक बातें और किसी दिन कर बिल्कुल। लेंगे। मैं चाहता हूँ मुद्दों पर बात करें जो हमें दर्शक देख पा रहे हैं। तो सारे हमारा काम टाइटल चाहे देखिए सीवर मैडम, के हो, हमारा टाइटल देखिए विजन चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, बात चाहे विजन होना हेल्थ से चाहिए। रिलेटेड अब हम हो। बात करते हैं। मौजूदा हमने विधायक सभी का भी, क्षेत्रों अगर में आपको काम सत्ता किए। में आना, मान लीजिए आपको विधायक बनना है तो मैडम विजन दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल क्या दिखाना विजन पड़ेगा। की बात कीजिए। देखिए, आपको लगता है कि बिल्कुल, सोनीपत की बिल्कुल दिखाना पहचान पड़ेगा। क्राइम से होनी चाहिए? आपको लगता है कि उस सोनीपत की जो दिल्ली से सटा हुआ वहां पर सड़कें टूटी हुई होनी चाहिए? आज भी क्या बुनियादी सुविधाओं के लिए सोनीपत तरसेगा? देखिए, आज भी पीने के पानी की समस्या है, गंदा जल, जो गंदा पानी है आज भी सड़कों पर जमा रहता है जब बारिश हो जाती है। क्या ये सब जनता चाहती है? अब मुझे इन मौका मुद्दों पर बात मैं कीजिए। विजन अपना इसका विजन बताइए आप। अब मैं बताता हूँ। देखिए, माननीय अच्छा, पूर्व मंत्री बताइए। जी का, माननीय पूर्व, भाई एक मिनट, सर मैं सवाल ले रहा हूँ। माननीय पूर्व मंत्री जी का विजन सुनिए। नहीं, आप अपना विजन सुनाइए, मैं अपना इन्हों- खुद अब सुनाऊंगी। 2024 के लिए विधायक जी हैं, वो अपना विजन दे, आने मेरा वाले विजन वक्त तो के मैं लिए ही विजन दूंगी। बता रहे हैं। आप सुनना चाहते हो सुन लीजिए। उनका इन्होंने- विजन ले लो। इन्होंने शहर में क्या किया, जी एक एजेंसी को काम दिया। ये इनका जिसने- विजन है। मैडम सुन लीजिए प्लीज। विजन तो विजन- सुन अब लो। मैं विजन आपके सुन विजन की बात बता रहा हूँ। जी नहीं, जी मैं बोलिए, अपना विजन एक तो एक करके आपको पता बोलेंगे। होना चाहिए कि आपको जनता ने क्यों नकारा है। मेरा विजन तो साफ था कि हरियाणा की हर प्रॉपर्टी आज जो ऑनलाइन इन्होंने हो। मेरा प्रॉपर्टी- विजन ये था कि अंदर अंदर प्रॉपर्टी छुपी आईडी हुई बनाया, प्रॉपर्टी हो। आज पूरा शहर भुगत रहा है उस प्रॉपर्टी आईडी को। लाइन लगती है, 1000 लोग डेली मेयर जाते हैं किस लिए वहाँ पे। बैठे हैं भाई? मेयर क्यों नहीं सुधारते? आप- उसको सुधारे, क्या दिक्कत है? तो आपके समय का लगाए बनाया हुआ कैंप है और वो। सुनाए। मेरा समय वो- तो 3.5 वो साल प्रॉपर्टी पहले खत्म ID हो गया जी। प्रॉपर्टी 3 ID साल से तो सोनीपत प्रॉपर्टी में ID आपके समय इनका का बना हुआ राज है। है 3 साल से। प्रॉपर्टी आईडी अब हमें क्या पता वो जो प्रॉपर्टी आईडी वाले जो ठेकेदार के बंदों को इन्होंने क्या खिला रखा भाई? बताओ, सोनीपत ये- की जनता ये के एक 3 पूर्व साल हो मंत्री गए, का है। प्रॉपर्टी नहीं ठीक कर ये रहे। मुझे क्या पता भाई? एक पूर्व मंत्री मुझे का क्या बयान पता? है। मुझे क्या पता उन बंदों को क्या सेटिंग कर रखी है भाई? ठीक मत ऐसी- करो। ऐसी मंच सोनीपत के की जनता ऊपर समझे। बैठकर एक पूर्व मंत्री का बयान ये है कि हमें नहीं पता कि उन लोगों को क्या खिला दिया जिन्होंने प्रॉपर्टी आईडी गलत बना दी। क्या क्या ये मैं ये नहीं कह, देखिए 48,000 प्रॉपर्टी है हरियाणा के अंदर, और देखिए सरकार की मंशा देखिए, जो खेल होते थे, अब एक बात तो है, देखिए आप- जो प्रॉपर्टी के अंदर कविता जी, खेल होते थे मैडम, कांग्रेस राज आप में, एक हुड्डा बात के तो है, राज में। पवार साहब को बोलने नहीं दे रहे आप, देखिए भारी पड़ रहे हैं आप, देखो भारी भारी की पड़ बात रहे है, जब झूठ भारी पड़ रहे बोलेंगे। हैं अब बोलिए। एक प्रॉपर्टी आज 48 लाख प्रॉपर्टी में से केवल 3 लाख पूरे हरियाणा के अगर आप केस देखो 3 लाख केस हैं, और जहां जहां पर आप पुरानी बात कर रहे होंगे, आप आज की बात करो, आज के डाटा की बात करो। बोलिए बोलिए आप बोलिए। और उसमें आप ये बताइए कि जिन जिन इलाकों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के केस फटाफट सुलट रहे हैं, तो वो क्यों सुलट रहे हैं भाई? यहाँ क्यों अटके पड़े हैं? क्यों अटके पड़े हैं विधायक जी? भाई? बैठे हैं मेरे, मैं क्यों पूछ अटके लेता हूं। पड़े हैं? पूछो। मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, वो आप अपने टाइम पे दे लेना, आप तो ये जनता मेयर- देगी जवाब। देखिए, आप अरे, भी अपना मेयर जनता साहब भी बैठे हैं लेगी यहाँ पे। जवाब जनता, आपसे। एक मिनट, जनता ने आपको तो जवाब दे ही दूसरी दिया। चीज- दूसरी बात सुनिए, आज हरियाणा की सुनिए। हर प्रॉपर्टी, आज
आज आज हर हमारी सारी व्यक्ति डाटाबेस पूरा आज तैयार हर हो चुका व्यक्ति है। भुगत रहा है आज माननीय मुख्यमंत्री इनके जी का बनाए हुए विजन जो समय का। है, आप दोनों बोलेंगे तो Property सुनाइए। ये ID। देखिए देखिए, ये लाइव चल सीधा रहा है, विजन की बात पूरी है। हरियाणा की हर जनता व्यक्ति देख रही है, हमारा लाइव है जो ये सब। विजन है वो अगर आप बिल्कुल दोनों साफ इकट्ठे है। बोलेंगे तो नहीं सुनाई हरियाणा देगा। का- एक एक करके बोलिए प्लीज, ठीक है, एक एक करके। विजन पहले इनका ले मैं विजन सुन लेता, आप बीच में बोलते तो कैसे विजन बोलेंगे? दे रही हूँ। ये विजन कहाँ दे रहे एक- थे? देखिए- ये विजन कहाँ दे रहे थे बताओ। देखिए चलिए विधायक जी मैं बताता हूँ। बजट, अभी बजट आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए। मनोहर लाल ने बजट पेश किया। आप सब जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया, तो उसमें सोनीपत का जिक्र था। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की ओर अग्रसर हरियाणा सरकार रहेगी, ये धन्यवाद बात करना कही थी। चाहते हैं हम। धन्यवाद। एक मिनट मेरा आप सवाल सुनिए, है, सुनिए। मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि अब गुरुग्राम जवाब की मैं तर्ज दूंगा। पर, फरीदाबाद जवाब की मैं तर्ज पर वो दूंगा। होगा। जवाब मैं इससे दूंगा। आपको लगता है, आस Yes, लग रही है कि मैं जवाब सरकार मैं खड़ी है दूंगा। आपके साथ? 2014 में मेट्रो पास हुई नरेला से कुंडली, और माननीय मंत्री जी थी, बड़ा लड्डू बांटे गए शहर में, अखबारों में आया मेट्रो आ गई, मेट्रो आ गई, मेट्रो आ गई। अब देखो देखो कहाँ है जनाब। मेट्रो? देखो- मेट्रो आ गई। देखो मैं कह रही हूँ कहाँ कि है इनका मेट्रो? जो माइंड, कहाँ है देखिए, मेट्रो? ये खबरें अभी तक कहाँ है पे मेट्रो? विधायक जी का माइंड दिखा रहा है। कहाँ है नरेला से सोनीपत, तो विधायक जी से पूछो नरेला तक मेट्रो आ गई? पहले आप क्या पूछो। बात कर रहे हो? हमारी मेट्रो हमने कहाँ तक मंजूर कराई भाई? नरेला जब आएगी, नरेला से सोनीपत, और उसके लिए बजट भी बजट निर्धारित कहाँ हो है? चुका है, बजट कहाँ आज है? भी है। बजट कहाँ जिस है? दिन नरेला बजट तक कहाँ है? मेट्रो आ जाएगी, एक मिनट, एक मिनट, अभी मैडम मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। अभी 100% अभी मेट्रो सांसद आएगी, मैडम अभी आएगी और आएगी। अभी एक अभी मेरी सुनिए। मेरे काउंटर क्वेश्चन है, सुनिए, काउंटर क्वेश्चन है उनसे ही है। आएगा। एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अभी बजट पूछिए अभी कितना है? भाई नरेला तक अभी लिया। सांसद साहब यहाँ पर थे। नरेला तक लिया है, मैडम आगे हम ला देंगे। अभी रमेश कौशिक जी, अभी रमेश कौशिक जी यहाँ पर थे। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। अभी रमेश कौशिक जी यहाँ पर थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि मेट्रो कब आ रही है सोनीपत में। उन्होंने कहा कि मेट्रो की जरूरत क्या है, जब रैपिड मेट्रो आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर मेरे बजट विजन तो की है। बात हो रही है। किसके विजन की बात हो रही मैं है? आपको अगर या तो एक उनको मिनट। जानकारी नहीं है, देखिए, या मेरे आपको विजन की बताया बात नहीं, हो या रही आपने है। उनको बताया नहीं। मैंने ये- अपना नहीं, नहीं, विजन मैं एक दिया बात कहना चाहता और हूँ। सरकार चलो का बीच में। विजन मैं दिया। एक बात कहना चाहता हूँ। ये मैं जो- अगर जो आपको बात- इंट्रोडक्शन करा दूं अपनी ले लो, ले लो। दर्शकों जो से, बात ये प्रॉपर्टी- सोनीपत के मेयर हैं और आप कुछ कहना जो चाहते हैं, आप बात कह सकते प्रॉपर्टी आईडी की अभी पूर्व मंत्री महोदया जी नहीं, जो कोई बात बात बोल नहीं, रही जवाब दे रहे हैं थी ना, कि जवाब। भाई ये लोग ऐसा क्या देते हैं जो ठीक नहीं होती, ये इनसे पूछो ऐसा क्या देकर जो सॉफ्टवेयर बनवाया था जो आज पूरा हरियाणा तरस रहा है प्रॉपर्टी आईडी के लिए। दूसरी बात, उन ठेकों की जांच करवाओ, जो ऐसा क्या सर्वे था जो पिछले 4-5 सालों में सही नहीं हो पाया आज तक। और आज भी जिसने वो ठीक करना है वो सरकार के ही अधिकारी हैं, इनकी भी बात नहीं मानते वो, तो इनकी अपने सरकार की अधिकारियों पे सरकार में लगाम वो नहीं विधायक जी है। बैठे हैं, किसी दिन अधिकारी से मिलकर आए, पूछो इनसे। अधिकारी से जाते हैं ये चंडीगढ़, तो उस अधिकारी से अभी मेयर जी ने बताया कि अधिकारी सरकार में है, तो विधायक जी कितनी बार मिलकर डेली आए हैं क्या? ये वो आपके डेली गड्ढे क्या? खोदे हुए ठीक कर रहे हैं अब। अब असलियत ये है कि आपका किया हुआ ये अब ठीक कर रहे हैं। चलिए, इनका विजन तो गड्ढे भरने तक रहेगा, लेकिन अब आइए हमारा बात- विजन बिल्कुल साफ अपने है। अब विजन आप पर आ अपने गए। विजन की मैं तो विजन पूछ रहा सुनिए, था। अब विजन की बात ये है, मुझे 2024 बात का चली विजन बता दीजिए आप। सोनीपत के बजट की, कि अभी 4 दिन पहले बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और सबने ताली पीटी। मैंने अखबार पढ़ा, हमारे सभी का मुख्यमंत्री का विजन तो सबने देख लिया, सुनिए। आप अपना विजन बता दो। तो सुनिए ना सोनीपत का, तो आप ये बताए कि सोनीपत के विकास के बजट कहाँ है, बजट में कहाँ प्रावधान है, बताएं। इट मीन्स जब तक फिर कौन से कांग्रेस विजन की की बात कर सरकार रहे तो हैं? हवा में आएगी, आप सपने ले, तो आपका विजन नहीं होगा, क्योंकि बजट इनको तो आप कोशिश बता करने से दें, मिलता है। आप बता देना अगर आपने बजट पढ़ा है, देखिए, सोनीपत हमारा के लिए विजन- कितना बजट मिला है बताएं। देखिए नहीं बताए, देखिए नहीं बताए। सरकार का विजन, क्योंकि आज तो बताइए। मैं सरकार से बाहर हूँ, बताइए। लेकिन सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत को प्रायोरिटी दी है, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर, कागजों में दी है, बजट और कहाँ है? फरीदाबाद और गुरुग्राम के कहाँ है बाद बजट? अगर हरियाणा के अंदर कोई Totally एनसीआर झूठा में बजट। जिला चमकेगा, तो वो हमारा सोनीपत चमकेगा। तो आपने और वो इसके लिए 100 शहर शुरुआत भी बताए हो हैं, चुकी है। कौन सा शहर बनाया हमारे है? खरखोदा में मारुति आई है, ये- हमारे खरखोदा 100 में शहर क्या आई है? बनाने में मारुति आई है। हमारे पास रेल कोच फैक्ट्री आई एक है। पॉइंट यहाँ पर विधायक जी एक पॉइंट रखना चाहते हैं, क्या पॉइंट है हमारे आपका? पास केएमपी और आप सुन लीजिए ना केजीपी आए सर, हैं। आप सुन लीजिए, देखिए हमारे पास बोलिए। जी देखिए बोलिए विधायक जी। आपने विजन की बात की। 10 साल से तो हम सुन रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक सिटी का नाम बता दें
कौन सा सिटी बनी है? आप फिर ऐसा आप सोनीपत- कीजिए, किसी दिन गुरुग्राम का दौरा कराइए, नहीं, 2014 से पहले का गुरुग्राम और आज का आज गुरुग्राम। सोनीपत में बैठे लोग हैं आते हम हैं, सोनीपत में बैठे हैं। तो बात को फिर सोनीपत घुमा आज रहे के हैं। विजन के बाद वही होगा। यानी तो आपको मैं इनको आपको लग रहा है कि ये आड़े आ रहे हैं विकास के, हाँ जी, विकास के आड़े ये आ रहे हैं, विकास विधायक के जी आ आगे- रहे हैं। विकास अभी या फिर सरकार ने इसलिए विकास नहीं करवाया कि यहाँ पर नहीं। कांग्रेस का विधायक है? नहीं, देखिए आप देखिए जिस तरह से बताइए, माननीय बताइए। मुख्यमंत्री जी ने इस वक्त जिस तरह से प्रायोरिटी पे सोनीपत को लिया है इस बार के बजट में, तो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल विजन क्लियर है और सोनीपत हरियाणा के टॉप शहरों के अंदर होगा। और पहली बार नहीं लिया सोनीपत के अभी अंदर हम- खरगोदा में जी, जी, मारुति, जी। ये लोग तो मारुति को हरियाणा से भगाने वाले थे। अब इस इंडस्ट्री चर्चा के सेक्टर हम हो, अंत में हैं। सुनिए, एजुकेशन सेक्टर हो, इस चर्चा हेल्थ के हम अंत सेक्टर में, हो, मैडम अब आज मैं हर चाहूंगा सेक्टर क्योंकि के अंदर मैं बहुत सोनीपत मुद्दों पे आगे बात काम करना कर रहा चाहता है। था, बहुत सवाल लेकर आया था, लेकिन आपके बीच इतनी ज्यादा राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है सोनीपत देखिए, ये में, गड्ढों से लग रहा है आगे कि नहीं बढ़े, क्या करें? आगे आने वाले वक्त में भी वीजा नहीं सोनीपत गड्ढा है, राजनीति की क्या भेंट में करें? चढ़ जाए। मैं फिर बता रहा हूं, ये आपके लिए सीरियसली मुद्दा है, राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए सोनीपत, आप बचिए। अगर आप हो हल्ला करेंगे तो आपके मुद्दे, देखिए, आपके वीजा- सवाल चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, मेरा अंतिम वीजा सवाल इनका है, गड्ढे से आगे बढ़ा ही नहीं है, राजनीति की क्या भेंट करूं मैं नहीं तो चढ़ने क्या दूंगा, करूं? इस डिबेट को मैं राजनीति मैं की तो भेंट नहीं ready चढ़ने दूंगा। नहीं। आप विजन की बात कीजिए, मैं अंतिम 5 मिनट है मेरे पास, अब इन सुनिए। 5 मिनट में 2.5 मिनट आपके पास, 2.5 मिनट आपके पास, आपका विजन जनता के सामने, सोनीपत की जनता के सामने रख दीजिए। आप देखिए, बताइए विधायक जी। अगर मैं विजन की बात करना चाह रहा हूँ, माननीय पूर्व मंत्री जी सुनना ही नहीं चाह रही, बात को घुमा फिरा के फिर वो नई बात नहीं, आप पे ले बताइए जाती सर, विजन की बात बताइए। मैडम आप बीच में मत बोलिएगा, आपको समय दूंगा मैं। बोलिए 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 विधायक जी, बोलिए विधायक जी। है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत एनसीआर में दिल्ली के सबसे नजदीक है और सोनीपत का विकास गुड़गांव से अच्छा होना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। मेरा विजन ये है, 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी ये विजन आपका, और सोनीपत का विकास गुड़गांव से ज्यादा होगा। और जहां तक आज की बात है, जी कॉरपोरेशन में आप आए दिन मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं, हमारे 20 वार्ड है सोनीपत में, 20 के 20 वार्ड में समान कार्य चल रहा है, ठीक है। और डेली काम चल रहा है। जो अभी बात की थी ना, अभी ये नारियल तोड़ने वाली, इनके समय में तो एक टोकरा नारियल डेली तोड़े जाते थे और कहीं काम नहीं हुआ। हमारा नारियल जब टूटता है, जब सड़क बनती है, ठीक है। हम नारियल कांग्रेस जब के तोड़ते विधायक हैं, सुरेंद्र पवार साहब कह रहे हैं कि उनका विजन है कि 2024 में हुड्डा सरकार बनेगी, तब काम होंगे। ये विजन है आपका, ठीक है, और आपने कहा कि आपने काम करने मैंने की कोशिश कहा, की है। जहां तक काम की बात है, आज सोनीपत में 20 ठीक है। 20 वार्ड में लगातार काम ठीक चल रहा है। ठीक है, और 20 के 20 वार्ड में लगातार काम चल रहा है, साबित करके दिखाया है, देखिए, धरने पर भी बैठकर दिखाया विधायक जी है। को पता होना धरने पर भी चाहिए बैठे हैं 20 वो। वार्ड निगम के हैं। विधायक साहब की एक पहचान धरने पर बैठने पर भी होती है, ये सोनीपत के विधायक की होती है। मैडम बताइए अपना देखिए, विजन बताइए। सोनीपत का विजन भारतीय जनता पार्टी सरकार का बिल्कुल क्लियर है। और आज गुड़गांव के और फरीदाबाद के बाद अगर एनसीआर में कहीं सैचुरेशन की स्थिति है, तो वो केवल और केवल हमारे सोनीपत के अंदर है। और आज इंडस्ट्री सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और उसमें एजुकेशन सबसे ज्यादा सेक्टर में देखिए, बताएं, मैं इनके एक बारे में कुछ यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी है। बोली, कांग्रेस के लेकिन ये समय सुनना नहीं में चाहते। 5 मुझे इस यूनिवर्सिटी चर्चा को बनी। यहीं पर विराम देना होगा। कांग्रेस के समय में मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। धन्यवाद समय की करना कमी है चाहती मेरे हूँ। पास। यूनिवर्सिटी बनी। जी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का डी काम क्रस्ट किया यूनिवर्सिटी है, बनी, और जिस अशोका तरह से यूनिवर्सिटी सोनीपत बनी। की जो सौगात दी, ये बताएं, जब से एक सोनीपत बना था जी 1972 में, एक भी यूनिवर्सिटी बनी हो तो बताएं आप। 1972 में सोनीपत बना था। आपने एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट बात की, हेडक्वार्टर के बाद आप एक भी बताइए, कॉलेज नहीं था आप- सरकारी बेटियों के आपके लिए। समय में एक भी यूनिवर्सिटी एक भी बनी हो कॉलेज तो नहीं था बेटियों के लिए सरकारी कॉलेज। अगर वो किसी ने दिया तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने वो बेटियों का कॉलेज माननीय सोनीपत को हुड्डा देने साहब के की लिए सरकार काम में किया। सोनीपत में 5 यूनिवर्सिटी बनी। सोनीपत के हुड्डा साहब ने 5 तो सोनीपत की यूनिवर्सिटी, जमीन ने 5 यूनिवर्सिटी बनी, 9 लगाने 5 के बाद यूनिवर्सिटी भी बनी, वो धरने पर डी बैठे क्रस्ट थे यूनिवर्सिटी किसान। बनी, अशोका हमारी यूनिवर्सिटी सरकार बनी, आने के बाद उठाए जिंदल हमने यूनिवर्सिटी वो। बनी,
डॉक्टर अम्बेडकर लॉ गर्मी आने को है, गर्मी आने को है, लेकिन राजनीतिक गर्मी यहीं पर बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज गर्मी ज्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है। मैडम, मेरा सवाल खत्म हो चुका है और चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना बता जी, इतना बता दीजिए, सोनीपत आज सही जगह है, सोनीपत आज सही जगह है, सोनीपत अपनी सही जगह है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है? 10 साल में गिनवाया। आपको लगता है कि नहीं लगता है? मैं गिनवा रहा हूँ 5 यूनिवर्सिटी। क्या आपको लगता है सोनीपत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सोनीपत डीकरस को और यूनिवर्सिटी, बिल्कुल अशोका सोनीपत को यूनिवर्सिटी, एक दिशा की जिंदल जरूरत है। यूनिवर्सिटी, और आज राजीव गांधी जिस तरह यूनिवर्सिटी। से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं आपसे अंतिम सवाल लूंगा। देखिए, पहले मेरा ठीक है जी, मैडम, देखिए, जल्दी पूरा कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर काम किया है, जो केएमपी और केजीपी, जो ठीक है। दिल्ली के चारों तरफ एक सर्कल दिया है, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया मुझे है, लगता है कि इस जितने भी चर्चा को कितना नेशनल मर्जी आगे हाईवे बढ़ा ले, आज ये बात बने कर ये रहे हैं, खत्म होने वाली नहीं है मैक्सिमम और मुद्दे यूं ही चलते रहेंगे। होकर निकले। और यहाँ की सोनीपत की जनता ने भी इस डिबेट में शामिल होकर हालात ये है, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। सोनीपत में आप दोनों का सरकारी बहुत हॉस्पिटल बहुत में धन्यवाद। मुझे इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। यहाँ जी, जी। के जो एक एक्सरे ये मशीन तक के चर्चा लिए भी- कभी और हम करेंगे उसके लिए और भी वो राजनीतिक चर्चा का सभी मंच भी पेशेंट होगा। को- और विजन 2024 को लेकर आप दोनों ने जो बात रखी है सर, मुझे माफी के साथ ये चर्चा रोकनी होगी, क्योंकि यहाँ की जनता ने भी अपनी मौजूदगी बहुत बेहतर तरीके से दर्ज कराई। अपने लिए जोरदार तालियां कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जैन जी और सुरेंद्र बाबू जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।